और इनको जितना टफ क्वेश्चन पूछना है पूछे, 150 क्वेश्चन पूछना है, 200 क्वेश्चन पूछना है, 2 घंटा की जगह 3 घंटा का एग्जाम लेना, कौन डर रहा है भाई। अगर इनको लेना है 68वीं तो क्लियर कर दे एकदम कि पेपर अखबार में जो खबर छपी वो गलत है। हम 8 जनवरी को 68वीं पीटी ले रहे हैं और अक्टूबर अंत में वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन पीटी की जो परीक्षा है 68वीं पीटी, तो हम भी आपसे मांग करेंगे कि 8 जनवरी को किसी हाल में नहीं होना चाहिए। तो तर्क ऐसा देना चाहिए जैसे परसेंटाइल और 2 शिफ्ट वाली बात में ये तर्क दे रहे थे, तर्क नहीं ये कुतर्क दे रहे थे कि सभी सब्जेक्ट के साथ न्याय करे। पहले मैथ्स से रिजल्ट ही नहीं होता था, अभी पता चला कि मैथ्स वाले टॉपर हो रहे हैं, फिर 2 साल बाद पता चलेगा मैथ्स से किसी का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अतुल प्रसाद जी में है हिम्मत तो कहे हम वैसे कैंडिडेट को लाके सामने खड़ा कर देंगे जिनके साथ जाति के आधार पर उनको टॉर्चर किया, रामा किशोर सिंह ने टॉर्चर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी नवीन प्रयोग करने जा रही है। आज अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद विभिन्न मीडिया को अपनी बातों को रखे हैं 68वीं परीक्षा के रेफरेंस में। सबसे पहले आप जान लें जो उनकी बातें आई हैं उसके मुताबिक लगभग 50 प्रश्न कठिन रखे जाएंगे और उसके लिए 2 नंबर का व्यवस्था किया जाएगा और उसमें निगेटिव भी रहेगा। बाकी 100 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल रहेंगे, उसमें निगेटिव नहीं रहेगा। ऐसा इनकी बातों से अभी लगा है। हालांकि अभी लिखित में इसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। और बताएं कि कुल पूर्णांक जो है पहले 150 नंबर का होता था, अब 200 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद जो है मेरिट बनेगा और आयोग का ये तर्क है कि बहुत सारे तुक्का मारने वाले लोग जो हैं वो पास कर जाते हैं और जो अच्छे मेधावी कैंडिडेट हैं वो फेल कर जाते हैं, 1-2 नंबर से उनका रह जाता है। ऐसी बातें भी सही हैं। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा में एक प्रयोग होने जा रहा है। क्वेश्चन सेट जो 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में अलग अलग, वो एग्जामिनेशन सेंटर पर डिसाइड होगा कि कौन सा सेट जो है उसमें ABCD रहता है उसका सेट, वो जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर डिसाइड होगा और उसी समय उसको प्रिंट करके कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ये भी अपना एक प्रयोग है, ये अच्छा प्रयोग है। अगर सफल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। प्रिंटिंग से भी क्वेश्चन आउट होते हैं, इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन जो बीपीएससी में कठिन प्रश्न का मुद्दा है उसको लेकर कुछ संशय है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। लगातार आप देखते हैं कि बीपीएससी को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। परसेंटाइल 2 शिफ्ट में परीक्षा का विरोध इन्होंने किया और अंततः मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करते हुए बातों को मानना पड़ा जो छात्र चाहते थे। दिलीप जी, नया प्रयोग कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, मुझे तो याद आता है कि इतिहास में हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी सारी योजनाएं जो थी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो समय से 25-30 साल आगे सोचते थे और आगे और जनता के नब्ज को नहीं पकड़ पाए और जो वर्तमान स्थिति उस समय की थी उसके अनुसार वो कोई नियम या कुछ नया संशोधन या नया नहीं कर पा रहे थे। यही चीज़ इनके साथ लग रहा है कि हो रहा है अतुल प्रसाद जी के साथ। इनको ये पता ही नहीं है कि अभी बिहार में जो है सभी बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि बिहार में जो अभी है स्कूल में शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। बिहार में जो है जो शिक्षक हैं भी वो 90% शिक्षक पढ़ाने के लायक नहीं है, जो मुखिया से खासकर चुनाव चयनित होकर आए हैं। तो ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कीजिए और वहाँ जो जहाँ भी आप कर रहे हैं उसके वस्तु स्थिति को समझ लीजिए पहले, उसके बाद कीजिए। ये कह रहे हैं कि कठिन प्रश्न आसान प्रश्न, ये डिसाइड कैसे कर लेंगे कौन कठिन है कौन प्रश्न आसान है? ये कैसे डिसाइड होगा? जो मैथ्स से ग्रेजुएशन किए होंगे, PG किए होंगे, PhD किए होंगे, PhD वाले भी फॉर्म भरते हैं। PhD वाले तो चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, तो बीपीएससी है, तो उनके लिए तो मैथ्स का जो 10 क्वेश्चन रहता है वो लॉलीपॉप रहेगा, उसको देखते ही तुरंत बना देंगे 10 का 10 क्वेश्चन, तो उनके लिए तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन जो हिस्ट्री से ग्रेजुएशन पास किए हैं या और सब्जेक्ट से किए उनके लिए तो मैथ्स 10 का 10 भारी रहेगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन 50 को ईजी और टफ है? जो ज्योग्राफी जैसे है, बहुत ज्योग्राफी और जिनका वैकल्पिक सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल होगा, उनके लिए तो ईजी हो जाएगा GS में। लेकिन जो लोग नहीं किए होंगे ज्योग्राफी से उनके लिए कठिन हो जाएगा। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए कुछ चीज़ आसान हो जाएगा। जो साइंस से होंगे, जो जूलॉजी ऑनर्स होगा उसके लिए जूलॉजी का सब्जेक्ट जो क्वेश्चन होगा बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कौन आसान और कौन ईजी और कौन कठिन? और उसके बाद आप जो कठिन क्वेश्चन 50 लगभग देने की बात ही कर रहे हैं, लगभग में अभी तो ये भी कंफर्म नहीं कि क्या करेंगे, तो 50 में निगेटिव मार्किंग रहेगा और जो इजी क्वेश्चन रहेगा माने 100 क्वेश्चन इनके उसमें नहीं रहेगा। तो जो क्वेश्चन भी आता है ना 150 का, वो सबके लिए बराबर होता है क्वेश्चन। इनको ये समझना चाहिए कि सामान्य अध्ययन नाम रखा गया है, सामान्य अध्ययन नाम रखा गया है ना, सामान्य जानकारी चाहिए। तो कठिन और आसान वाली बात कहाँ से आ गई इसमें?
तो सामान्य अध्ययन, आप सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन में ना। तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? और दूसरी बात मैं ये भी कह दूंगा, इनका जो तर्क है कठिन और आसान क्वेश्चन का, तो इनके अनुसार तुक्का मार देते हैं, तो इसके लिए कठिन क्वेश्चन लाया जा रहा है, तो जो उसमें गलती करेंगे उस पर निगेटिव मार्किंग सही रहेगा तो 2 मार्क्स माने ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा। तो इनके तर्क के अनुसार चुनाव में भी ये प्रक्रिया लागू होनी चाहिए कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका मानसिक जो स्थिति है ज़्यादा स्तर ऊपर होगा, सोचन शक्ति ज़्यादा होगा, तो उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई 1 वोट दे रहा है और ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उनके वोट का वैल्यू 4 वोट कर दीजिए, और जो अमेरिका से पढ़ के आया हो, लंदन से पढ़ के आया हो, उसके वोट का वैल्यू 100 वोट कर दीजिए। जो कम पढ़ा लिखा है उसका वोट का वैल्यू कम हो, जो अनपढ़ हो उनको या तो वोट देने का ही अधिकार नहीं हो या फिर उनके वोट का कोई वैल्यू ही नहीं हो। यही होना चाहिए इनके तर्क के अनुसार, तो यही मुझे लगता है। तो तर्क ऐसा देना चाहिए जैसे परसेंटाइल और 2 शिफ्ट वाली बात में ये तर्क दे रहे थे, तर्क नहीं ये कुतर्क दे रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। हम हमेशा कर रहे हैं सकारात्मक सुधार कीजिए, बिहार का छात्र स्वागत करेगा, आपको दिल में बिठाएगा, लेकिन आप सुधार के नाम पे आप तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि निगेटिव मार्किंग की बात कर, आप लाइए ना निगेटिव मार्किंग, कौन डर रहा है? लाइए निगेटिव मार्किंग, कोई नहीं डर रहा। ई ऑप्शन को पहले आप हटाइए, ई ऑप्शन को पहले हटाइए ना, जो गलत हो रहा है उसको ये नहीं हटा रहे हैं। ई ऑप्शन में क्या है, इनमें से एक सही और इनमें से कोई नहीं सही। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है उसमें से कोई स्टूडेंट ये मारा ये सोच के कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो वो मार दिया ई ऑप्शन। अगर हम मान रहे हैं कि इनमें से एक से अधिक आंसर सही है तो भी हम ई ऑप्शन मान रहे हैं, तो कैसे ये डिसाइड होगा कि दोनों में कौन सही है? कोई एक ही चीज़ सही होगा ना, या तो एक से ज़्यादा आंसर उसमें सही होगा या कोई भी नहीं सही होगा। लेकिन यहाँ तो आप दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले ई ऑप्शन को हटाइए। मेंस में जो कभी ज्योग्राफी बूम कर जाता था, कभी एलएसडब्ल्यू, कभी एंथ्रो, अभी मैथ बूम कर रहा है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं जा रहा है कि सभी सब्जेक्ट के साथ न्याय करे। पहले मैथ से रिजल्ट ही नहीं होता था, अभी पता चला कि मैथ्स वाले टॉपर हो रहे हैं, फिर 2 साल बाद पता चलेगा मैथ्स से किसी का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इस पर आपका ध्यान, इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांगा जा रहा है, जाति देखकर नंबर दिया जाता था, रामाकिशोर सिंह प्रकरण सामने है, तो उस पर ध्यान नहीं जा रहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करवाए हम, इंटरव्यू में जलील किया गया। अभी कहे अतुल प्रसाद जी में है हिम्मत तो कहे हम वैसे कैंडिडेट को लाके सामने खड़ा कर देंगे जिनके साथ जाति के आधार पर उनको टॉर्चर किया, रामाकिशोर सिंह ने टॉर्चर किया, वैसे कैंडिडेट को हम लाके खड़ा कर देंगे बीपीएससी ऑफिस के अंदर। है हिम्मत अतुल प्रसाद जी में, करेंगे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं सुधार के नाम पे। ये तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा ऐसा हो रहा है ना कि स्टूडेंट्स को गुमराह करके रखो। सबसे ज़्यादा जो सेटिंग धांधली मेंस की कॉपी पे होती है, इंटरव्यू में होती है, उसमें तो ये कोई सुधार ही नहीं ला रहे हैं और कह रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। इस पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट 64वीं बीपीएससी मेंस का 1000 कॉपी मांगा, वो नहीं कॉपी दे रहे हैं। दिलीप जी, लेकिन ये जो है, इन्होंने पहले अपने आया था इंटरव्यू में, इन्होंने कहा था कि हम स्ट्रॉन्ग रूम में जो है बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं, जो गोपनीय है उसे हम बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम में कोई भी उसमें से कोई भी लीकेज ना हो सके। इन्होंने ये बात को स्वीकार किया है, उसमें भी चेंज किया है इन्होंने। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, हम उनको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई है ना, तो जो सीसीटीवी कैमरा उसको चलाने वाला क्या कौन होगा? कोई स्टाफ ही होगा ना। वो अगर सीसीटीवी कैमरा बंद करके फिर कॉपी बाहर निकाल ले करवा ले तब तो ये तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर आप अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कौन बेईमान है। जो पीपीएससी पेपर लीक में संलिप्त है वैसे लोग तो अभी भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, अमरिंदर कुमार जैसे लोग, तो उन लोगों को पहले हटाइए ना आप। उन लोग के रहते कैसे संभव है कि क्या चेयरमैन हमेशा वो देखते रहेंगे स्ट्रॉन्ग रूम में बैठ के? क्या ये तो संभव नहीं है। सीसीटीवी कैमरा का दुरुपयोग नहीं होता है क्या? कैमरा बंद कर दिया जाएगा और डिलीट भी हो जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, कैमरा बंद करके निकाल लिया जाएगा OMR सीट या मेंस की कॉपी। तो ये सब चीज़ करे, अच्छी बात है, स्वागत हम कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आप अच्छा कीजिएगा। जैसे QR कोड था क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर था हर पेज पे, हमने स्वागत किया, उसका धन्यवाद भी दिया कि इतने अच्छे से आपने एग्जाम संपन्न किया। तो अच्छा काम कीजिएगा तो धन्यवाद भी देंगे, लेकिन गलत काम कीजिएगा। क्या होना चाहिए? ये जो प्रश्नों को लेकर टफ और आसान प्रश्न का है, इसके बदले में क्या होना चाहिए जो बिहार के छात्र पसंद करेंगे? देखिए, हम भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देते रहे हैं और हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी रहे हैं और अभी भी हैं, तो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छी तरह से। बीपीएससी में सुधार होना चाहिए। सबसे पहले पीटी से ई ऑप्शन हटे,
उसके बाद मेंस में एक सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार हो, इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ये मस्ट है। उसके बाद ये जो निगेटिव मार्किंग की बात करें, आप लाइए निगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन जितना टफ पूछना है पूछिए, क्योंकि वो सबके लिए बराबर होगा ना। मान लीजिए अभी 100 का टफ जाता है, आप एकदम क्वेश्चन टफ पूछ दीजिएगा, क्या होगा? 50 का टफ जाएगा जनरल का, यही होगा ना, वो तो सबके लिए टफ रहेगा। लेकिन आप ये जो कहिएगा कि कुछ क्वेश्चन टफ रहेगा उसमें ज़्यादा मार्क्स, तो वो क्वेश्चन किसी के लिए आसान भी हो सकता है ना, किसी के लिए बहुत आसान हो सकता है, किसी के लिए बहुत टफ हो सकता है। तो ये डिसाइड नहीं कर सकते आपकी कि आपके अनुसार, जैसे जो सेट करेंगे टीचर सेट करेंगे क्वेश्चन, तो उनको लगेगा कि अपने अनुसार कि हम इस क्वेश्चन को बहुत टफ मान रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन किसी के लिए बहुत ईजी भी तो हो सकता है। तो ये चीज़ गलत है। ये टफ और आसान वाला बात छोड़ दे और इनको जितना टफ क्वेश्चन पूछना है पूछे। 150 क्वेश्चन पूछना है, 200 क्वेश्चन पूछना है, 2 घंटा की जगह 3 घंटा का एग्जाम लेना, कौन डर रहा है भाई? लेकिन सकारात्मक सुधार कीजिए ना, आप निगेटिव मार्किंग लाना है लाइए, लेकिन ई ऑप्शन को पहले हटाइए और ये कठिन ईजी वाला बात छोड़ दीजिए। क्वेश्चन का सबके लिए समान होना चाहिए, मेरा कहना ये है। क्वेश्चन में ये नहीं कि कोई ईजी कोई टफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा क्वेश्चन एक समान रहना चाहिए, उसमें लेवल तो ऊंचा नीचा रहेगा ही। यूपीएससी का क्वेश्चन आता है तो क्या उसमें 10 क्वेश्चन ईजी नहीं रहता है क्या? 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो एकदम ईजी रहता है उसमें भी। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि यूपीएससी टफ है, आसान वाला पे ज़्यादा नंबर देता है क्या? ऐसा होता है यूपीएससी में? मुझे तो नहीं पता है कि ऐसा होता है। अगर अतुल प्रसाद जी को पता है तो बता दे, कहाँ से उनको ये जानकारी मिली। यूपीएससी में तो नहीं ऐसा होता है। तो यूपीएससी एक मानक होता है, उसी के अनुसार अन्य जो राज्य स्तरीय सिविल सेवा है उसका पालन किया जाता है। तो आप उस अनुसार पालन कीजिए ना। यूपीएससी को जो जिस प्रक्रिया पे है उस प्रक्रिया पे आप कीजिए, आप निगेटिव मार्किंग लाइए। लेकिन आप कठिन हार्ड ईजी करके करिएगा, ये सब बहुत फालतू बात है, ये बकवास है और ये तुगलकी फरमान लगता है कि बस कुछ करना तो है नहीं, बस जनता को गुमराह कर दो। बस वही बात है कि सबका नज़र हमारे तरफ रहे। तो यही तो अतुल प्रसाद जी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करते रहो कि सबका नज़र हमारी ही तरफ रहे। अब हो गया, अब आज से चलता रहेगा, बीपीएससी होता रहेगा, छात्र गुमराह होते रहेंगे, छात्र के मन में टेंशन रहेगा कि निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो इजी या हार्ड क्वेश्चन, तो ये तो वो। और अभी उनको मेंस की परीक्षा देनी है, बताइए क्या ज़रूरत था? मेंस के एग्ज़ाम अभी बीच में है और आपको इस तरह का बात करने का। एक और बात उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं परीक्षा लेने के लिए, बाद में सीटों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जो सीटें आएंगी उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या अभी भी उन्होंने क्लियर, जैसे सुबह पेपर में आया दैनिक भास्कर में कि अब अगले साल आएगी नोटिफिकेशन, लेकिन अभी उनके जो इंटरव्यू उन्होंने टीवी को जो दिया उसमें ये लग रहा है कि नहीं, हम अभी भी हैं कि 8 जनवरी को हम पीटी ले सकते हैं। देखिए, यही बात मैं बार बार इनके बारे में बोल रहा हूँ कि ये इनको खुद जैसे पता नहीं रहता कि क्या करने वाले हैं। अगर इनको लेना है 68वीं तो क्लियर कर दे एकदम कि पेपर अखबार में जो खबर छपी वो गलत है। हम 8 जनवरी को 68वीं पीटी ले रहे हैं और अक्टूबर अंत में वैकेंसी दे रहे हैं, ये क्लियर कर देना चाहिए। आज भी जब टीवी पे इंटरव्यू दिए तो उसमें भी क्या कहे कि आयोग का जो ये नियमावली है, ये है वो है, उसके अनुसार हम स्वतंत्र हैं, हम ले भी सकते हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? ले भी सकते हैं? बच्चे का खेल चल रहा है क्या कि बच्चा कह दिया कि खिलौना लेते आइए, हवाई जहाज़ लेते आइए, तो हम ले भी सकते हैं हवाई जहाज़ या नहीं भी ले सकते हैं? ये कौन सा तुक हुआ भाई? यहाँ लाखों स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। किसी को मेंस देना है, फिर पीटी होगा। आप 29 दिसंबर से मेंस ले रहे हैं और जस्ट एक सप्ताह बाद 8 तारीख को आप पीटी का डेट ले, ये भी तो तुगलकी फरमान है। कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए मेंस और पीटी के बीच में। तो वो भी अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, बोले ले भी सकते हैं। अखबार में आज खबर छपी कि जनवरी में वैकेंसी ही आएगी। आप कह रहे कि जितना भी वैकेंसी आई है उतना पे हम बहाली निकाल भी सकते हैं। तो अतुल प्रसाद जी, हमको जहाँ तक जानकारी है कि सीटों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है वैकेंसी निकलने के बाद, लेकिन नए पद नहीं जोड़े जा सकते हैं। ये मुझे पता है। पता नहीं आपके बीपीएससी नियमावली क्या है, वो देख लीजिए। अगर आपको नहीं जानकारी हो देख लीजिए, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो सीटों की संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन कोई नया पद उसमें नहीं जुड़ सकता है बाद में। भले आप जो पद पे वैकेंसी आई उसको विलुप्त कर सकते हैं किसी कारण से, लेकिन किसी नए पद को उसमें आप नहीं जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। हो सकता है बीपीएससी ने कोई चुपके से संशोधन कर दिया हो तो ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं इसी वजह से बीएसएससी की एक वैकेंसी आई थी, उसमें एक पद को हटाना पड़ा था। बाद में कोर्ट में मामला चला गया और एक पद जो बाद में ऐड किया गया था उसको हटाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी करना है क्लियर कीजिए। और 68वीं की वैकेंसी आप अक्टूबर लास्ट में दे रहे हैं तो बोलिए कि दे रहे हैं, लेकिन पीटी की जो परीक्षा है 68वीं पीटी, तो हम भी आपसे मांग करेंगे कि 8 जनवरी को किसी हाल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 29 तारीख से ले रहे हैं मेंस 67वीं और एक सप्ताह 6 दिन 7 दिन बचेगा, 6 दिन बचेगा मुश्किल से, और उसमें भी नया प्रयोग के साथ आप पीटी लीजिएगा। तो मतलब ये क्या है? आप मजाक बना दिए। कम से कम
मेंस के 1 महीना बाद आप पीटी लीजिए या 20 से 25 दिन का समय दीजिए, उसके बाद 68वीं का पीटी लीजिए। वो भी आप क्लियर कर दीजिए पहले कि क्या आप करिएगा। आप किसी को कंफ्यूज करके मत रखिए। 6 लाख स्टूडेंट्स परेशान है, उसके फैमिली वाले परेशान हैं और इनको कुछ लगता ही नहीं है। जब मन में आए मीडिया वाले को बुला के कुछ से कुछ बोल देते हैं। अरे वही चीज़ आप नोटिस जारी कर देते ना, या स्पष्ट कर दीजिए कि 68वीं की वैकेंसी कब आएगी और कब आप पीटी परीक्षा लीजिए। लेकिन हम ये भी मांग कर रहे हैं कि आप 8 जनवरी को ना लेके आप 20 जनवरी के बाद पीटी लीजिए 68वीं का, ये चलेगा। लेकिन 8 जनवरी को नहीं चलेगा। और पीटी में, बीपीएससी पीटी में आप जो भी प्रयोग करिए सकारात्मक प्रयोग कीजिए। ई ऑप्शन हटा दीजिए, निगेटिव लाना है आप ला सकते हैं, जितना कठिन क्वेश्चन देना है दीजिए, क्योंकि सबके लिए कठिन रहेगा। मेंस में आप एक समान व्यवहार कीजिए, इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए, इतना हम मांग कर रहे हैं। तो अभी तक आपको बता दें कि बहुत सारे उलझने हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और अध्यक्ष जो हैं उनका विचार यही चल रहा है कि 50 टफ किया जाए क्वेश्चन, 200 अंकों का किया जाए। लेकिन दिलीप जो हैं इस व्यवस्था से नाखुश हैं। उनका कहना है कि ये कौन डिसाइड कर सकता है कि कौन टफ क्वेश्चन किसके लिए है, कौन आसान है। ई ऑप्शन को हटा दिया जाए, निगेटिव मार्किंग कर दिया जाए और जितना टफ प्रश्न रखना है रखिए। ये मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आया, उनका कहना है कि हमको टफ क्वेश्चन से दिक्कत नहीं है, हमको निगेटिव से दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम निगेटिव होता है, यूपीएससी भी निगेटिव होता है और भी एग्ज़ाम जो है निगेटिव होते हैं, निगेटिव से ही दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कैटेगराइज किया जाएगा उस कैटेगराइज से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है और कुछ लोग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो वो कैटेगरी में ना बांटा जाए। सामान्य अध्ययन है तो सभी के लिए सामान्य रखा जाए। अगर टफ़ है तो सभी के लिए टफ़ है, सब क्वेश्चन आसान है तो सभी के लिए आसान है, ऐसे ही रखा जाए। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपका जो अपना राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।